हेलो फ्रेंड्स, हम कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। पहले पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 4.5। इसमें हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml इथेनॉल लेना है और उसको वाटर बाथ पर वार्म कर लेना है। फिर हमें एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का 5% सॉल्यूशन लेना है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस इथेनॉल के सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। फिर हमें इसमें पूछा गया है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर था, जब हमने उसको शुरुआत में ऐड किया, क्या वो कलर सॉल्यूशन में आ रहा था। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड किया तो उसका कलर डिसअपियर क्यों नहीं हुआ। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको कंबशन करने पर इजीली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। जब हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid. तो इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के अलावा हमारे पास कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें जो अल्कोहल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करने पर उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे ये आप देखिए, CH3CH2OH इथेनॉल है। इसको एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में इसको क्या हीट किया गया, जिससे कन्वर्ट हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड में या फिर इथेनोइक एसिड में। यहाँ पर इथेनॉल का एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। We see that some substance are capable of adding oxygen to others. हम देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। These substance are known as oxidizing agent. इन सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये CH3CH2OH में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर ये KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू एसिड, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये अल्कोहल को एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो हमारा इथेनॉल है, उसमें ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। हेंस दे आर नाउन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। अब है एडिशन रिएक्शन। Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbon. जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम या फिर निकल। और जब इनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो ये अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. Catalyst वो substance होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको घटा भी सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। मोस्टली ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, और जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन को कभी भी अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ उसके रेट को ही डिफर करेंगे। दिस रिएक्शन, रेट कहते हैं उसकी स्पीड को। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। जो एडिशन रिएक्शन है ये कॉमनली वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन में यूज की जाती है, और इसमें कैटलिस्ट निकल को यूज किया जाता है, निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है। Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chain. जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें जनरली अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स पाई जाती है और वो चेन्स लॉन्ग होती है, जबकि जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें जो कार्बन चेन्स होती है वो सेचुरेटेड होती है। तो वेजिटेबल ऑयल्स में अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स पाई जाएगी। इस कार्बन चेन को का एडिशन रिएक्शन किया जाएगा, हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, जिससे ये सेचुरेटेड कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये है, ये अनसेचुरेटेड है डबल बॉन्ड वाली, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन ऐड की गई, H2 ऐड किया गया, तो ये सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी, जब ये यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल आर हेल्दी। आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो ये बताते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट जनरली कंटेन
सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एनिमल फैट्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। जो जिन ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है वही कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। अब है तीसरी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Saturated hydrocarbon are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले वो ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं और ये ज़्यादातर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में भी इनर्ट रहते हैं, अनरिएक्टिव ही रहते हैं, यानी जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्लोरीन ऐड हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से होती है। नॉर्मली तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा तेजी से ऐड होती है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन एटम को एक के बाद एक रिप्लेस करती रहती है। इट इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। क्योंकि इस रिएक्शन में एक टाइप का एटम दूसरे टाइप के एटम की जगह लेता है। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है उनमें इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे CH4Cl2 मीथेन में क्लोरीन को की रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर सनलाइट भी होगी तो ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इससे निकल जाएगी। अब ये रिएक्शन कैसे हुई? क्लोरीन क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें CH4 प्लस क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन की जगह ले लेगा यहाँ पर और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, आपस में जगह बदल लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये तो CH3Cl इससे आकर जुड़ गया तो CH3Cl और जो हाइड्रोजन था ये इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो क्या बना? HCl। अब हमने पढ़ा है जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के जो एटम की जगह है वो वन बाय वन लेता है, एक के बाद एक उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये हम चारों के चारों स्टेप पहले देख लेते हैं। पहले क्या है? मीथेन प्लस क्लोरीन किसकी रिएक्शन करवाई? सनलाइट के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो क्या बना? CH3Cl प्लस HCl इससे निकल गया। ये हमने देखा कैसे बना है। अब क्या होगा? ये CH3Cl बना, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, वही सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन क्या करेगा? फिर एक और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा यहाँ पर। तो अभी 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे फिर? CH2 और क्लोरीन एक था यहाँ पर, एक और क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा तो Cl2। उसके बाद दो क्लोरीन थे यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन बचेगा HCl, क्योंकि एक क्लोरीन तो इससे आकर जुड़ गया, बचा कितना? एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा फिर से HCl निकल जाएगा। फिर CH2Cl2 इसकी रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ, फिर एक और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, हाइड्रोजन अब बचेगा एक और क्लोरीन कितने हो जाएगा? 3। 2 क्लोरीन पहले थे, एक क्लोरीन यहाँ से गया, 3 क्लोरीन हो जाएंगे CHCl3, फिर वही निकल जाएगा HCl। फिर CHCl3 की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, फिर वही होगा, हाइड्रोजन एक था, एक वो भी निकल जाएगा, बचेगा क्या? कार्बन। क्लोरीन 3 थे, एक क्लोरीन यहां से आकर जुड़ा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और फिर क्या यहां से HCl निकल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें जो ये CHCl3 बना ये होता है क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम होता है, ये हमें याद रखना है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।